तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है कहाँ से इवॉल्व होकर आए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1933 1993 ओके 1993। यही एक्ट जो है इंश्योर करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, ओके, और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या है इसका फंक्शन, क्या है, क्या रोल है। पहले कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका क्या है क्या नहीं इसके बारे में, ठीक है। उसके राइट्स के रिलेटेड उस क्या क्या है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जैसे कि लाइफ हुआ, लिबर्टी हुआ, इक्वालिटी हुआ, डिग्निटी हुआ, ओके। तो इन सब के बारे में देखता है ओवरऑल, ठीक है ना। और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या काम है, रोल है, रोल क्या है इसका, ये इंक्वायरी करता है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को भी, ठीक है ना। इंक्वायरी करता है किसी का इंडिविजुअल का ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है या तो उसको इंक्वायरी करता है, ठीक है ना। इंक्वायरी करता है, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। और किस किस आधार पे करता है, वो करता है जो सब्जेक्ट लिस्ट में, जो सब्जेक्ट लिस्ट कौन कौन सा, जो 7th शेड्यूल में हमारा आता है सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड इंक्वायरी करेगा और कॉन्करेंट, ओके। तो यहाँ ये डिफरेंस है। स्टेट का रोल क्या है, इंक्वायरी करना, क्या करना है, वॉयलेशन होता है, वॉयलेशन होगा क्या, किसका, ह्यूमन राइट्स का। तो एक 7th शेड्यूल में 2 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी इंसाइंड है, जो भी लिस्ट है, उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसको वो इंक्वायरी करता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं हम लोग कॉम्पोजिशन क्या है। अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ से अच्छा से पता चल गया कि कैसे हम लोग को कंपेरेटिव स्टडी करना है, ठीक है ना। जैसे कि ये नेशनल एंड ये होगा NHRC का, ये HR स्टेट, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन देखे दोनों का, कॉम्पोजिशन देखें, इसमें क्या है, चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, इसमें क्या है, चेयरमैन प्लस 2 मेंबर। स्टेट में चेयरमैन प्लस 2 मेंबर, इसमें चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, ठीक है ना। चेयरमैन कौन होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हाई कोर्ट का जो होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है ना, स्टेट वाला में हो गया। फिर हम लोग को 4 में से 2 मेंबर कौन होने चाहिए वो देखना था। तो 4 में से 2 मेंबर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सर्विंग जज है ना, और या फिर रिटायर्ड जज, ठीक है ना, उसमें से एक होगा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, और एक मेंबर होगा उसमें, सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना, ये होगा। अच्छा से देख लीजिए यहाँ पर, पहला हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो सर्विंग जज होगा या तो रिटायर्ड जज, ठीक है ना। और दूसरा हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में सर्विंग जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। फिर इधर हम लोग देखते हैं मेंबर में, इधर तो 3 मेंबर होंगे टोटल,
चेयरमैन प्लस 2 मेंबर तो 3 हो गए, और इधर हो गया चेयरमैन प्लस 4 तो प्लस यहाँ 5 हो गए। तो फिर यहाँ देखते हैं यहाँ पर मेंबर कौन होना है। चेयरमैन तो देख लिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ मेंबर होना है सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना, ये होना है सर्विंग या तो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। सेकंड में क्या होना है, डिस्ट्रिक्ट या फिर ये डिस्ट्रिक्ट जज होगा जिसके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। या फिर इनमें से एक, ये दोनों में से एक होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। एक मेंबर यहाँ से चुना जाएगा ये दोनों में से। फिर एक होगा प्रैक्टिकल नॉलेज वाला, जिसमें यहाँ पर एक आदमी है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड 2 मेंबर हैं यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर 4 मेंबर हो गए, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिर देखते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट कौन करता है इन लोग का, अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट्स में हम लोग देखेंगे तो जो मेंबर लोग होगा या तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट करेगा। तो प्रेसिडेंट किसका रिकमेंडेशन से करेगा, रिकमेंडेशन करेगा एक कमेटी होता है 6 मेंबर कमेटी, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट करेगा, रिकमेंडेशन किसका रहेगा, 6 मेंबर कमेटी रहेगा जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक। फिर उसके अलावा उस कमेटी में स्पीकर होगा, लोकसभा स्पीकर होगा। फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। फिर ओपोजिशन लीडर्स होंगे दोनों हाउस से, ठीक है ना, ओपोजिशंस लीडर होंगे दोनों हाउस से, लोकसभा से भी होंगे और राज्यसभा से भी होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। फिर यहाँ से दोनों हाउस से ओपोजिशन लीडर होंगे, ठीक है ना। लोकसभा का ओपोजिशन लीडर एक होगा और राज्यसभा का ओपोजिशन लीडर एक होगा। फिर सेंट्रल होम मिनिस्टर ये होगा एक, ठीक है ना, समझ गए। तो 6 मेंबर हो गए ना, पहला प्राइम मिनिस्टर हो गया, दूसरा स्पीकर हो गया लोकसभा का, चेयरमैन हो गया तीसरा, ठीक है ना, राज्यसभा का। यहाँ से 2 सदस्य होंगे ओपोजिशन के, हो गए 5। फिर सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है ना, वो होगा। तो ये जो 6 मेंबर बॉडी है इसका रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये जो कंपोजिशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, चेयरमैन और 4 मेंबर का, उन लोगों को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है ना। और फर्दर इसमें एक प्रोविज़न और है जो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या तो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ये अपॉइंट करेगा ये आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर इन लोग अपॉइंट करना रहेगा तो कंसल्टेशन किससे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इतना देख लिए हम लोग अपॉइंटमेंट, तो स्टेट वाला भी देखते हैं। इधर प्रेसिडेंट कर रहा है तो इधर कर रहा है गवर्नर स्टेट में, ठीक है ना। यहाँ पर भी रिकमेंडेशन किसका रहेगा, कमेटी, और कमेटी का हेड कौन होगा, यहाँ प्राइम मिनिस्टर था तो यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी वही ये सेम ये है, लेकिन यहाँ पर बहुत सा एक चीज़ है, जैसे स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का, ठीक है ना, वो रहेगा। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो होता है चेयरमैन, तो बहुत सारे स्टेट में होते हैं कि मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं चलता है, सिंगल लेजिस्लेचर सिस्टम चलता है, यूनिटरी। तो उस सेंस में देखेंगे तो यहाँ पर अगर जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ का चेयरमैन भी रहेगा, उसमें चेयरमैन भी होगा। लेकिन जिस स्टेट में नहीं है तो वहाँ नहीं रहेगा। और फिर स्टेट का होम मिनिस्टर रहेगा, जैसे कि हम लोग देखे थे सेंट्रल होम मिनिस्टर होगा। वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, नहीं सॉरी लेजिस्लेटिव विधानसभा का, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा, अगर विधान परिषद होगा तो वहाँ का भी ओपोजिशन लीडर ऐड होगा उसमें।
तो ये एक मतलब क्राइटेरिया है यहाँ पर। अगर नहीं होगा इस स्टेट में बाई कैमरा लेजिस्लेचर, तो वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का अपोजिशन लीडर जाएगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उस स्टेट में होता है तो वहाँ का भी ओपोजिशन और चेयरमैन उसमें उस कमेटी में शामिल होंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ सेम प्रोविज़न है। फर्दर यहाँ पर फिर सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट या तो सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना होगा, तो कंसल्टेशन किसका होगा। यहाँ पर होता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यहाँ पर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट, ओके। जैसे कि सिंपल सा हम लोग देखें, इधर प्रेसिडेंट था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, इधर गवर्नर आ गया। इधर जो 6 मेंबर कमेटी का हेड था वो प्राइम मिनिस्टर था, इधर कमेटी का हेड हो गया चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। और बाकी हम लोग फिर आगे देखते हैं इन लोग का। बाकी देखेंगे यहाँ, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है यार, क्या करेंगे। अब इसी में पढ़िए आप, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इन लोग का टाइम पीरियड कितना साल का इन लोग का ऑफिस का टर्म होता है, ठीक है ना। तो जनरली इन लोग का जो टाइम ऑफिस का जो टर्म है वो 5 साल का होता है, या फिर जब तक कि वो 70 साल का एज अटेंड नहीं कर लेता है, ठीक है ना। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर। या तो 5 साल का होगा या तो 70 साल का एज मतलब अटेंड नहीं कर लेता है, ठीक है ना। 70 साल का अटेंड नहीं कर लेता है। मान लिया कोई 66 ईयर्स में मतलब कि अपॉइंट हुआ, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया नहीं है कि उसका एज लिमिट का, हाँ मिनिमम एज लिमिट इतना से ही अपॉइंट होगा। तो कोई आदमी कोई भी, जैसे कि जनरली हम लोग देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो जनरली उन लोग 65 ईयर्स टेन्योर रहता है उन लोग का टेनर, तो उसके बाद ही उन लोग रिटायर होंगे। तो अगर वो रिटायर होने के बाद मान लिया 2 साल के बाद अपॉइंट होते हैं, तो वो उसके पास कितना साल का टर्म बचा, 3 साल का। तो अटेन कम से कम एटलीस्ट यहाँ 70 ईयर्स इसलिए बोला गया, 70 ईयर्स मैक्सिमम किया गया है। और अगर 65 में ही कोई चुन के आता है तो फिर वो ठीक है उसके हिसाब में, या तो फिर कोई 60 में चुन के आता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात अलग होता है, ठीक है ना। फिर इन लोग एक बार मतलब अपॉइंट हो जाता है तो वो फिर दोबारा जो एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस नहीं कर सकता है, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल या हो या तो फिर स्टेट का। सेम चीज़ स्टेट में भी है, सेम चीज़ स्टेट में भी अप्लाई होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब नहीं कर सकता या तो स्टेट गवर्नमेंट का। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था 2024 का बैकलॉग में, एकदम पूछा हुआ था। ये वाला स्टेटमेंट था कि अगर कोई अपॉइंट होता है एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो फर्दर वो एलिजिबल होता है या नहीं स्टेट गवर्नमेंट का जॉब के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 लाइनर आ रहा है और वहाँ रट के चल गए हैं JSSC टाइप वाला, तो वो हिसाब नहीं चलेगा, ठीक है ना। और इसमें से कॉम्पोजिशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से भी पूछा गया है क्वेश्चन कि वो एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज। उसमें से पूछा गया है कॉम्पोजिशन में कि कौन सा स्टेटमेंट गलत था, तो इसमें यहाँ 70 के जगह में 65 था, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता, तो यहाँ आंसर हो जाता वही नॉट करेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है ना। 2024 अभी जनवरी में 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, उस दिन पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये दोनों स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड भी पूछा गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये चांसेस बनता है इस बार 17 तारीख के एग्ज़ाम में भी कि पूछा जाएगा। तो आप बने रहिए, ठीक है ना। फिर हम लोग रोल और फंक्शंस देखेंगे, और
यही देखेंगे, ठीक है ना। बाकी इसके बाद ओके, इतना समझ में आ गया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए और मतलब वीडियो पढ़ाने में, या फिर कुछ मिस हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, तो देखते हैं, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 2021 में आया हुआ है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में हम लोग अभी बात किए, पढ़े कि क्वेश्चन कैसे आता है, देख लीजिए यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है क्वेश्चन, जो इनकरेक्ट जो पूछा हुआ था उसमें नॉट करेक्ट, वो वाला क्वेश्चन आया हुआ, तो देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है।